हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अभी कोविड क्वेश्चनिंग के बारे में, यानी जो कोविड से बनने वाले एमसीक्यू हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्विक रिवीजन करने वाले हैं, डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से आप क्विक रिवीजन कर लीजिए। बाकी हम क्लासेस में इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो अभी आपको इस वीडियो में क्विक रिवीजन करवाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है? तो ये कोरोना वायरस क्या है, इसमें पहला ऑप्शन आपके पास में दिया गया है, इट इज ए लार्ज फैमिली ऑफ वायरस। यह एक लार्ज फैमिली है वायरस की। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में, इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नीडो वायरस। तीसरा ऑप्शन आपके पास में, बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन आपके पास में, ओनली ए इज करेक्ट। तो क्या है कोरोना वायरस? पहला आपका क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है? तो आपको फटाफट देख लेना है क्या है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज कि कोरोना बोथ ए एंड बी, यानी यह एक लार्ज फैमिली है वायरस की। और दूसरा है, जो ये बिलोंग करता है वो नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका तीसरी स्लाइड पे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020, 11 फेब 2020 अनाउंस्ड एन ऑफिशियल नेम, यानी 11 फरवरी 2020 को WHO ने एक नाम अनाउंस किया था फॉर द डिजीज दैट इज कॉजिंग द 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। WHO ने 11 फरवरी 2020 को एक नाम अनाउंस किया था जो डिजीज कोज करती है 2019 नोवेल कोरोना वायरस आउटब्रेक। तो व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द डिजीज? तो उस डिजीज का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन आपके पास में कोविड-19, दूसरा है कोविड-19, तीसरा है कोविड-20 और चौथा आपके पास में कोविड-19। तो सबको पता है इसका आंसर। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज ए, कोविड-19। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन। पहला केस जो कि कोरोना वायरस का कहाँ आइडेंटिफाइड हुआ था? पहला ऑप्शन है बीजिंग, दूसरा है संघाई, तीसरा है वुहान हुबई, चौथा है तियानजिन। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज वुहान हुबई। वुहान हुबई में कोविड का पहला केस डिस्कवर हुआ था। ये है आपका चाइना में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, जैसा कि आपकी स्लाइड 7 है यहाँ पर और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें है, विच ऑफ द कोरोना वेरिएंट इज द इंडियन वेरिएंट? कौन सा कोरोना वेरिएंट जो इंडियन वेरिएंट है? पहला है ऑप्शन आपके पास में अल्फा, दूसरा आपके पास में बीटा, तीसरा आपके पास में गामा, चौथा है आपके पास में डेल्टा। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज डेल्टा। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अल्फा, सबसे पहले हम देखिए, ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इनकी बात करते हैं। तो अल्फा वेरिएंट है वो है आपका यूके का वेरिएंट, केंट यूके का वेरिएंट है, जिसका साइंटिफिक नेम भी है जो है B.1.7। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा है आपका बीटा। जो बीटा वायरस है वो आपका साउथ अफ्रीका का वायरस है और इसका साइंटिफिक नाम है B.1.351। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं गामा। जो आपका गामा है वो आपका ब्राजील का है। और अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम की तो इसका साइंटिफिक नेम है P.1। फिर जो डेल्टा है वो आपका इंडिया का है और इसका साइंटिफिक नेम है B.1.617.2। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? कौन सी डिजीज कोरोना वायरस से रिलेटेड है? पहला ऑप्शन है मार्स, दूसरा है सार्स और तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है नाइदर ए नॉर बी। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी MERS और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, माइल्ड सिम्टम ऑफ नोवेल कोरोना वायरस आर। माइल्ड सिम्टम्स क्या हैं कोरोना वायरस के? पहला ऑप्शन है फीवर, दूसरा है कफ, तीसरा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा?
चलिए बिना देरी के आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी आपको पहले ये पता होना चाहिए माइल्ड में क्या क्या होता है। तो फीवर भी आती है, कफ भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी आता है, लेकिन यहाँ पे SpO2 है, उसका लेवल कम नहीं होता है। चलिए चलते हैं। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। जो कोरोना वायरस को ये नाम कहाँ से मिला? पहला है ड्यू टू दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, दूसरा है ड्यू टू दियर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, तीसरा है ड्यू टू दियर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, चौथा है नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इसका क्या आएगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज ड्यू टू दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। तो राइट आंसर इसका जो कोरोना है, कोरोना में जो इसकी ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से इसको कोरोना वायरस नाम पड़ा। जैसा कि आपको बता दें, जो कोरोना वर्ड है वो लेटिन वर्ड है। कोरोना वर्ड कहाँ से लिया गया? लेटिन वर्ड है, जिसका मतलब है हालो या फिर क्राउन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिकॉशन दैट नीड टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग, दूसरा है ऐड मोर गार्लिक इनटू योर डाइट, तीसरा है विजिट योर डॉक्टर फॉर एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, चौथा है वॉश योर हैंड आफ्टर एवरी आवर। तो क्या करना है यहाँ पर, क्या ध्यान रखना है आपको? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नीजिंग। यानी जब भी आप जब भी आप स्नीज कर रहे हैं तो आपको माउथ को कवर करना है, ठीक है। बाकी आपको हैंड वॉश तो करना ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोविड पेशेंट इज होम इन होम आइसोलेशन, सीक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इफ SpO2 इज। एक आपका कोविड पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है, तो उसको कब इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देना चाहिए? जब उसका SpO2 लेस देन 97% हो, लेस देन 95% हो, लेस देन 93% हो, या फिर लेस देन 90% हो। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज लेस देन 93। लेस देन 93 है तो उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंजेक्शन मिथाइल प्रेडनिसोलोन, इसको प्यार से MPS भी बोलते हैं, इंजेक्शन MPS डोज इन सीवियर कोविड पेशेंट। सीवियर कोविड पेशेंट में MPS की डोज क्या होती है? पहला ऑप्शन है 0.5 to 1 mg पर kg, दूसरा है 1 to 2 mg पर kg, तीसरा है 3 to 4 mg पर kg, चौथा है 4 to 5 mg पर kg। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज 1 to 2 mg पर kg। तो इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर हम ये सीवियर का पूछा है, अगर कोई आपसे मॉडरेट का पूछे तो उसमें 0.5 to 1 mg पर kg तक भी देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, SpO2 इन मॉडरेट कोविड पेशेंट। मॉडरेट कोविड पेशेंट का SpO2 कितना होता है? पहला ऑप्शन है 94 to 100, दूसरा है 90 to 93, तीसरा लेस देन 90 और चौथा है लेस देन 80। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज 90 to 93। अगर हम मॉडरेट पेशेंट की बात करें तो उसका SpO2 90 to 93 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाई रिस्क फॉर सीवियर डिजीज और मोर्टेलिटी एक्सेप्ट। हाई रिस्क और सीवियर डिजीज और मोर्टेलिटी किस में होती है एक्सेप्ट एक के अलावा? पहला ऑप्शन है एज मोर देन 60, दूसरा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन एंड CAD, चौथा है डायबिटिक मेलाइटिस एंड अदर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज स्टेट्स सच एज HIV, और चौथा है एज लेस देन 60। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा इसका? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज लेस देन 60, एज लेस देन 60। अगर 60 से कम है तो वो उसका मोर्टेलिटी में या फिर हाई रिस्क में काउंट नहीं होगा। बाकी ये सारी डिजीज हैं वो आपकी हाई रिस्क सीवियर कोविड डिजीज या फिर मोर्टेलिटी में कंसिडर की जाती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड इफ रेस्पिरेटरी रेट SpO2 इज। यहाँ पे सिर्फ हम रेस्पिरेटरी रेट की बात कर रहे हैं, तो
क्या होगा, कोविड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर कोविड, सीवियर कोविड से कब सफर करेगा, जब उसकी रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट, मोर देन 24 पर मिनट, मोर देन 20 पर मिनट, मोर देन 12 पर मिनट, और साथ में है ब्रीथलेसनेस। तो कौन सी कंडीशन में आप उसको सीवियर कोविड पेशेंट कंसीडर करोगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज, जिसकी रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा हो उसको हम सीवियर कोविड रेस्पिरेटरी में इंक्लूड करते हैं। चलिए साथ में ब्रीथलेसनेस भी आपको देखने को मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन को आप सीवियर कोविड में कंसीडर करोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोरोना वायरस इज द वायरस ऑफ, कोरोना वायरस किसका वायरस है, कौन सा वायरस है। पहला ऑप्शन SS-RNA, दूसरा SS-DNA, तीसरा DS-RNA, चौथा DS-DNA। तो राइट आंसर क्या होगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो कोरोना वायरस क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। कोरोना वायरस क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस। चलिए चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 की तरफ चलते हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट जनरेटेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग कैन रिमेन इन द एयर। जो स्मॉल ड्रॉपलेट है वो आपकी स्नीजिंग और कफिंग से जनरेट होती है, वो एयर में कितने टाइम तक रह सकती है। पहला ऑप्शन है 15 मिनट से 2 आवर, दूसरा है 5 मिनट टू 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन इज 48 आवर, फोर्थ ऑप्शन इज 1 वीक। तो राइट आंसर क्या होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट जनरेटेड बाय स्नीजिंग एंड कफिंग कैन रिमेन इन द एयर। तो कितने टाइम तक आपकी जो स्नीजिंग कफिंग जो ड्रॉपलेट जनरेट होती है वो रह सकती हैं एयर में। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन आपके पास में 15 मिनट टू 2 आवर, दूसरा है 5 मिनट टू 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन इज 48 आवर, फोर्थ ऑप्शन इज 1 वीक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी 15 मिनट टू 2 आवर। 15 मिनट टू 2 आवर तक आपकी स्नीजिंग और कफिंग द्वारा जो ड्रॉपलेट जनरेट की जाती है वो रह सकती हैं। 15 मिनट से 2 घंटे तक रह सकती हैं। अगर कोई भी छींकता है या फिर खांसता है तो उसकी ड्रॉपलेट हवा के अंदर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। When should the COVID-19 vaccine be given to a pregnant woman? पहला ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का कि कोविड वैक्सीन एक प्रेग्नेंट वुमेन को कब देनी चाहिए। पहला ऑप्शन है द COVID-19 वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू प्रेग्नेंट, कि देनी ही नहीं चाहिए पहला ऑप्शन। तो दूसरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैक्सीनेशन कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम, कभी भी दे सकते हो। तीसरा ऑप्शन शुड बी वैक्सीनेटेड एज सुन आफ्टर द डिलीवरी, तीसरा ऑप्शन है कि बाद में देनी है, और नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनी टाइम, आप कभी भी उसको कोविड वैक्सीन दे सकते हैं। अगर वोमेन प्रेग्नेंट और साथ में पॉजिटिव भी है, कोविड पॉजिटिव, तो आप उसको जैसे ही डिलीवर हो जाता है उसके बाद में भी दे सकते हो, तो आपको पॉजिटिव टाइम नहीं देना है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन है वेरिएंट B.1.529 नेम्ड ओमिक्रॉन बाय WHO, दूसरा है ओमिक्रॉन इज मोर ट्रांसमिसेबल देन अदर वेरिएंट। तो राइट कौन सा करेक्ट है, दोनों में से एक करेक्ट है और एक नहीं है, तो कौन सा है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो राइट आंसर इज वेरिएंट B.1.529, जो नाम ओमिक्रॉन का है, जो कि WHO ने दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट एस्परजिलस, एस्परजिलस से रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इट इज एन इन्फेक्शन, दूसरा है इट इज एन एलर्जिक रिएक्शन, तीसरा है इट इज ए फंगल ग्रोथ, और चौथा है ऑल ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। ये सारे एस्परजिलस से रिलेटेड आंसर राइट है, यानी एस्परजिलस क्या है, ये एक इन्फेक्शन है, और क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है, और क्या है, ये फंगल ग्रोथ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एन HRCT स्कोर 12 इन कोविड पेशेंट इंडिकेट्स, अगर किसी का HRCT का स्कोर 12 है कोविड पेशेंट में, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन है मॉडरेट इन्फेक्शन, दूसरा है माइल्ड इन्फेक्शन, तीसरा है सीवियर इन्फेक्शन, चौथा है वेरी सीवियर इन्फेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी मॉडरेट इन्फेक्शन। देखिए जो CT के अकॉर्डिंग सीवियरिटी है वो कुछ इस तरह से है, अगर 8 या फिर उससे कम है तो माइल्ड डिजीज है,
और 9 से 15 के बीच में है तो मॉडरेट डिजीज है, और 16 से 25 है तो वो आपकी सीवियर डिजीज है। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, माइल्ड मॉडरेट सीवियर तीनों का पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19 इज डन बाय। कोविड-19 का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस किससे किया जाता है? पहला ऑप्शन है पीसीआर ऑफ नेसोफेरिंजियल स्वाब, दूसरा है स्पुटम कल्चर, तीसरा चेस्ट एक्सरे, चौथा डी डाइमर लेवल। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी पीसीआर ऑफ नेसोफेरिंजियल स्वाब। पीसीआर ऑफ नेसोफेरिंजियल स्वाब इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड-19 पेशेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज साइज ऑफ कोरोना वायरस की एवरेज साइज क्या होती है? पहला ऑप्शन है 0.06 टू 0.14, दूसरा है 0.5 टू 1 माइक्रोन, तीसरा है 0.8 टू 2 माइक्रोन, चौथा है 1.6 टू 2 माइक्रोन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी 0.06 टू 0.14 माइक्रोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाइल कलेक्टिंग ए नेसोफेरिंजियल स्वाब सैंपल फॉर हाउ लॉन्ग शुड वन रब द स्वाब इन ईच नोस्ट्रिल। जब आप नेसोफेरिंजियल स्वाब लेते हो पेशेंट का, तो आपको जो स्वाब स्टिक है वो ईच नोस्ट्रिल में कितने टाइम तक रब करनी है? पहला ऑप्शन है 3 सेकंड, दूसरा है 5 सेकंड, तीसरा है 10 सेकंड, चौथा है 15 सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर भी 15 सेकंड, यानी 15 सेकंड तक आपको ईच नोस्ट्रिल में रब करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम्स हैं? पहला ऑप्शन है फेशियल स्वेलिंग, दूसरा है नेजियल कंजेशन, तीसरा है हेडेक, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, यानी आपको ब्लैक फंगस में फेशियल स्वेलिंग देखने को मिलती है, नेजल कंजेशन देखने को मिलता है, और हेडेक भी देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अच्छा, बस इतना ध्यान रखना कि ब्लैक फंगस को म्यूकोर माइकोसिस भी बोलते हैं। ब्लैक फंगस का ही नाम है म्यूकोर माइकोसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ येलो फंगस इन्फेक्शन। कौन सा येलो फंगस इन्फेक्शन के कॉज है? पहला है पुअर हाइजीनिक, दूसरा है मॉइस्चर एंड हीट, तीसरा है कंटामिनेटेड फूड, चौथा है ओवर यूज ऑफ स्टीरोइड। तो राइट आंसर क्या होगा? और फिर लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इसमें 5 ऑप्शन इसलिए रखा है कि आपको पता होने चाहिए सारे कॉजेस, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि येलो फंगस इन्फेक्शन का क्या क्या कॉज हो सकते हैं। तो पूरा हाइजीनिक, मॉइस्चर एंड हीट, कंटामिनेटेड फूड, ओवर यूज ऑफ स्टीरोइड एंड ऑल ऑफ द अबव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आइसोलेशन ड्यूरिंग कोविड-19 आर करेक्ट। कोविड-19 के रिगार्डिंग कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट आपका आइसोलेशन के रिगार्डिंग सही है? पहला ऑप्शन है इट इज यूज फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स और हु हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोविड वायरस, ठीक है। दूसरा है इन आइसोलेशन मीन्स बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अदर पीपल मेनली इन मेडिकल फैसिलिटी वेयर यू कैन रिसीव क्लिनिकल केयर। तो इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपके पास में दे रखा है कि जो लोग कोविड-19 के सिम्टम्स से सफर कर रहे हैं या फिर जिनको पॉजिटिव आया है वो। दूसरा पॉइंट दे रखा है कि आइसोलेशन मीन बीइंग सेपरेट फ्रॉम अदर पीपल, दूसरे लोगों से सेपरेट करना है आइसोलेशन का मतलब, मेनली इन मेडिकल फैसिलिटी वेयर यू कैन रिसीव क्लिनिकल केयर। पहला ऑप्शन, द राइट आंसर क्या होगा? ओनली 1, बी ओनली 2, सी 1 एंड 2, डी ना तो 1 और ना 2। तो राइट आंसर विल बी 1 एंड 2। राइट आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखा है कि सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 सिम्टम्स या फिर पॉजिटिव हो, ठीक है, ये बात करेक्ट है। दूसरा आइसोलेशन का मीन है सेपरेट करना अदर लोगों से, बिल्कुल इसमें क्या कर रहे हैं? दूसरे लोगों से सेपरेट कर रहे हैं, और सेपरेट करने का मतलब साथ में मेनली इन द मेडिकल फैसिलिटी वेयर यू कैन रिसीव क्लिनिकल केयर, और वहां पर आपको क्लिनिकल केयर भी मिलती है साथ में, वो आपका इसके अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया
व्हेन डिड द सेकंड फेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट? इंडिया के अंदर सेकंड फेज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुई? पहला ऑप्शन है दिसंबर 20, दूसरा है जनवरी 21, तीसरा है फेब 2021, चौथा है मार्च 2021। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी मार्च 2021, यानी फर्स्ट मार्च 2021 को सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया इंडिया में, जिसके अंदर इंडियन अबोव एज 60 एंड इंडियन बिटवीन एज 45 एंड 59 विद कोमोर्बिडिटी टू बी वैक्सीनेटेड। ये आपकी सेकेंड फेज स्टार्ट की गई थी, जिसमें आपके 60 साल से ज्यादा के लोगों को अलाउ किया गया था, और साथ में इंडियन जो 45 से 59 के साथ बीच में है वो लोग इंक्लूड किए गए थे जिनको कोमोर्बिडिटी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए वायरस विथ वन और मोर न्यू म्यूटेशन इज नोन एज ऑफ द ओरिजिनल वायरस। क्या बोलेंगे जब एक वायरस वन और मोर न्यू म्यूटेशन लेके आता है ओरिजिनल वायरस से, तो क्या बोलेंगे? न्यू वायरस, म्यूटेशन वायरस, मेटाप्लेजिया, वेरिएंट। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर भी वेरिएंट, तो ऐसे को बोलेंगे वेरिएंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फेविपिराविर? फेविपिराविर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला है फेविपिराविर इज एन एंटी वायरल कोविड-19 ड्रग, दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल अंडर द ब्रांड नेम फेविब्लू हैज लॉन्च्ड द एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर, तीसरा है इट इज इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 ड्रग लॉन्च्ड प्राइस एज 103 पर टेबलेट, और ऑल ऑफ द करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज द ऑल ऑफ द करेक्ट, यानी ये फेविपिराविर एक एंटीवायरल कोविड-19 ड्रग है जिसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने बनाया है फेविफ्लू ब्रांड के नाम से, और ये इंडिया में लॉन्च की गई है। और ये जो इंडिया की फर्स्ट कोविड एंटीवायरल ड्रग थी, जो कि 103 रुपए में पर टेबलेट ये प्राइस इन्होंने लॉन्च करी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31, हाउ मेनी कंट्रीज, एरिया और टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड? कितनी कंट्रीज हैं जो आपकी कोरोना वायरस से, तो 200 से भी ज्यादा कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। राइट आंसर विल बी मोर देन 200। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज प्रोसीडेड द टेस्ट इट्स नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल? थाईलैंड ने जो वैक्सीन बनाई उसको कौन से एनिमल पर प्रोसीड किया गया, टेस्ट किया गया? पहला ऑप्शन है मंकी, दूसरा है लिजार्ड, तीसरा है हेंस, चौथा है काइट्स। तो किस पे किया गया? तो इसका राइट आंसर इज मंकी। तो इन्होंने जो टेस्ट की वो सबसे पहले मंकी पे करी। चलिए चलते हैं। In a study, which cell are found in COVID-19 patient body well for long-term immunity? जो कोविड-19 के पेशेंट है उसमें कौन सी बॉडी वेल में कौन सी आपकी, यानी आपकी इम्यूनिटी के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है जो कोविड-19 वायरस से लड़ती है? तो पहला ऑप्शन है पी सेल, दूसरा डी सेल और तीसरा टी सेल, चौथा एंडोथेलियल सेल। तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज टी सेल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द वैक्सीन दैट इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय द जर्मन कंपनी बायोएनटेक एंड यूएस फार्मा जियांट फाइजर फॉर कोविड-19। तो कौन सी है जो इन दोनों ने, जर्मन कंपनी बायोएनटेक और यूएस फार्मा जियांट फाइजर ने मिलकर बनाई है? पहला ऑप्शन है BNT162, दूसरा है पिकोवेक, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नाइदर ए और बी। तो राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज BNT162। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू ए कोरोना वायरस पेशेंट हु इज क्रिटिकल कंडीशन? एक क्लिनिकल ट्रायल का नाम जिसमें एक पॉजिटिव पेशेंट जो रिकवर हुआ है, उसके बाद में जो रिसेंट में पॉजिटिव पेशेंट है उसके अंदर जो पहले जो अभी रिकवर हुआ उसका ब्लड जो कोविड पेशेंट अभी प्रेजेंट में है उसके अंदर इन्फ्यूज किया जाता है, यानी पोस्ट कोविड जो पेशेंट था उसका ब्लड
किसमें इन्फ्यूज किया जाता है, इन्फ्यूज किया जाता है, और किसमें, प्रेजेंट कोविड पेशेंट, जो अभी रिसेंट में कोविड पेशेंट है उसके अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। तो ऐसी क्लिनिकल ट्रायल को क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है प्लाज्मा थेरेपी, दूसरा सॉलिडरी, तीसरा रेमडेसिविर, चौथा हाइड्रोक्सोक्लोरोक्वीन। तो क्या होगा? राइट आंसर भी प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी बोलोगे इसके अंदर जो है कोविड जो रिकवर्ड पेशेंट होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर एंटीबॉडी डेवलप्ड हो जाती हैं जब वो रिकवर हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट जो अभी रिसेंट में चल रहा है तो उसको उसकी एंटीबॉडीज दी जाती है मेनली, जिससे वो रिकवर हो सके। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 36, हाउ डज कोरोना वायरस ट्रांसमिट? कोरोना वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? पहला ऑप्शन है व्हेन ए पर्सन स्नीज और कफ, ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर और फॉल ऑन द ग्राउंड एंड नियर बाई सर्फेसेस। दूसरा है इफ अनदर पेशेंट इज नियर बाई एंड इनहेल्स द ड्रॉपलेट और टचेस दी सर्फेसेस एंड फर्दर टचेस हिज हैंड, आईज और माउथ, ही सी कैन गेट एन इन्फेक्शन। तीसरा है इफ द डिस्टेंस इज लेस देन 1 मीटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और चौथा है ऑल ऑफ द अबो। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबो। सारे आंसर सही है, यानी जब कोई पेशेंट स्नीज करता है या फिर कफ करता है तो उसकी ड्रॉपलेट है वो एयर में चली जाती हैं या फिर ग्राउंड में या फिर सरफेस पे कहीं पे चली जाती हैं। सही है, राइट आंसर है। इफ अनदर पेशेंट, जब कोई दूसरा पेशेंट आता है तो वो इनहेल करता है तो इससे वो उसको इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे कम दूरी पे रहता है तो ऐसे में चांसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What happened to a person suffering from COVID-19? क्या होता है जब कोविड 19 से पेशेंट सफर करता है? पहला ऑप्शन है अराउंड 80% ऑफ पीपल विल रिक्वायर नो ट्रीटमेंट, यानी 80% लोगों को आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होगी, एंड विल रिकवर ऑन दियर ओवन, वो खुद ही रिकवर हो जाएंगे। अराउंड लेस देन 20% और स्मॉल प्रोपोर्शन में नीड हॉस्पिटलाइजेशन, 20% से कम लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। ए वेरी सीवियर प्रोपोर्शन बेसिकली सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक इलनेस में नीड एडमिशन इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी जो पहले से ही क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं ऐसे पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबो, यानी ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं रिगार्डिंग कोविड 19। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच आर ग्रुप, इन विच एज ग्रुप कोविड 19 स्प्रेड? कौन सी एज ग्रुप में कोविड 19 स्प्रेड होता है? पहला ऑप्शन है कोविड 19 अकर इन ऑल एज ग्रुप, सभी एज ग्रुप में। दूसरा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज माइल्ड इन चिल्ड्रन। तीसरा है ओल्डर पर्सन एंड पर्सन विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन आर एट हाई रिस्क टू डेवलप सीरियस इलनेस। चौथा है ऑल ऑफ द अबो। तो राइट आंसर भी ऑल ऑफ द अबो। नेक्स्ट, सॉरी, आज की स्लाइड में इतना ही करेंगे तो हो गया है। इतने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये 76 स्लाइड में कंप्लीट हो गए हैं। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन? फटाफट आपको रिव्यू करना है और देखना है आपको कितना क्या स्कोर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, और मिलते रहेंगे। चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहे एग्जाम टाइम में और एग्जाम से पहले, एग्जाम के बाद में, सब टाइम में, जब भी आपके लिए ऑल टाइम इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलने वाला है आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट करके बताना है।